अच्छा महाराज जी, साक्षात गंगा जी के पानी पे चलते चले गए और पीछे से वो हिरनिया माता भी चलती हुई चली गई और महाराज जी ने ये मना किया था कि इस राज को किसी से आप बताना नहीं, नहीं तो आप पत्थर हो जाएंगे उसके। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कनुआन में भी प्रकट होते हैं, वहाँ भी जनता को आशीर्वाद देते हैं और पुनः वहाँ भी क्या नाम है कि समाधि लेते हैं। इसीलिए तो अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हम आ चुके हैं मौनी बवा चौचकपुर के मौनी बवा के पावन उस मठ पे, जहाँ का इतिहास 1200 साल लगभग पुराना रहा है। जैसा कि यहाँ महाराज जी से हम जानेंगे मौनी बवा के उस चमत्कार को कि वास्तव में वो कौन से मौनी बवा के चमत्कार थे और किस तरह से पानी पर चल करके एक महिला को मेढ़वा गांव तक पार कराए और उस दही बेचने वाले की भी लास्ट में यही समाधि किस कारण से बनी। इन सारे विषयों पे हम जानने का काम करेंगे और मिलेंगे अंदर महाराज जी से और सारे इतिहासों को जानने का काम करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने का काम करते हैं। मित्रों, इस विज्ञान के युग में इन सब बातों पे विश्वास करना थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन भारत देश हमारा ऋषि मुनियों और महर्षियों का रहा है। यहाँ निरंतर चमत्कार होते रहे हैं, इसलिए इन सब बातों को नकारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन आइए जानते हैं, प्रयास करते हैं कि वास्तविकता क्या है। हाँ तो मित्रों, हम फाइनली पहुँच चुके हैं। इस मठ के महंत और इस ट्रस्ट के प्रबंधक हमारे बीच में बैठे हैं। इस मठ के चमत्कारों के बारे में, इस मठ के क्या इतिहास रहे हैं, उसके बारे में हम महाराज जी से जानना चाहेंगे। उससे पहले महाराज जी मैं चाहूँगा कि आपका नाम क्या पड़ेगा? दीपक गोस्वामी। दीपक गोस्वामी जी, आप इस मठ के प्रबंधक हैं क्या है महाराज जी? इस मठ के मैं हम प्रबंधक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इस मठ के आप प्रबंधक हैं महाराज जी। जैसा कि बताया जाता है, हम लोगों ने भी इतिहास में पूर्वजों से ये सुनने का काम किए हैं कि इस मठ का इतिहास बहुत पुराना है। तो लगभग इस मठ का इतिहास कितना पुराना होगा? मैक्सिमम 1200। अच्छा, 1200 वर्ष इस मठ का इतिहास होगा। महाराज जी, 1200 वर्ष पूर्व इस मठ का इतिहास है, तो इस मठ के बारे में कुछ पुस्तकें या तो कुछ लिखित विवरण होगा या ऐसे से? नहीं, ऐसा था कि यहाँ पर किताबें वगैरह थी जी, लेकिन हमारे जो मतलब कि पिछले महंत जी के कार्यकाल में थोड़ा आग लग गया था, जिसमें वो ध्वस्त हो चुका था। अच्छा, कुछ लिखित पुस्तकें थी, आग में वो ध्वस्त हो गई। अभी जैसे यहाँ के बारे में जो भी मैं जानना चाहूँगा महाराज, ये आपके किसी के सुने द्वारा आप बता पाएंगे कि कहीं से प्रमाणित चीज़ें वो होंगी? नहीं, प्रमाणित आखिर में हम किसी के मतलब किसी से हम पूछेंगे, मतलब सुनते हैं या कोई हमसे कहता है, तो अगर वो प्रमाणित नहीं होता तो लोग कैसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, जैसा कि बताया जाता है कि महाराज जी का जन्म स्थान जखनिया ब्लॉक के कनुआन गांव में था। बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मौनी बाबा का जन्म भूमि करसाह में है। ये हंसराजपुर के बगल में एक मौजा है करसाह, और करसाह के ही मौनी बाबा रहने वाले हैं। और सबसे पुराना इतिहास ये है कि मौनी बाबा के ही ब्लड से 21 महंत हो चुके हैं, एक ही ब्लड चला आ रहा है। जैसा कि मैं देख रहा था महाराज जी, इस पे लिखा था हथियाराम मठ से संबंधित। चूँकि हम लोगों का संबंध है, तो मतलब कि चूँकि ये मठ भी जूना अखाड़ा से है और हथियाराम मठ भी जूना अखाड़ा से है। मान लीजिए कि यहाँ के जो वर्तमान महंत जी हैं वो जूना अखाड़े के गाजीपुर मंडल के श्री महंत हैं, और हथियाराम के जो महंत जी हैं वो महामंडलेश्वर हैं। तो एक जैसे एक क्या कहते हैं उसको, अखाड़ा एक होने के नाते आप लोग के संबंध है। तो महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि यहाँ से लगभग 35 से 37 किलोमीटर की दूरी होगी कनुआन से। और जैसा कि बताया जाता है कि कनुआन से पर डे स्नान के लिए मौनी बाबा यहाँ आया करते थे चौचकपुर। अगर मौनी बाबा कनुआन से यहाँ स्नान करने आते थे तो फिर अहिल्या माई से मुलाकात कैसे हुई?
जबकि जैसी यहाँ की कहानी है, एक पीछे अहिल्या नहीं, वो तो मैं कहानी आपसे जानूंगा महाराज जी, लेकिन जो बताते हैं लोग कि यहाँ डेली कनवान से महाराज जी स्नान करने के लिए आते थे, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनका क्षेत्र था। कभी कनवान में रहा करते थे, कभी चोचकपुर रहा करते थे, कभी एक थाने का पूरा है शोरूम के बगल में, जी जी, वहाँ भी रहते थे। मौनी बाबा का मतलब ये संत क्या करते हैं, संत और ये जल ये रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, जैसा कि बताया जाता है कि 1200 साल पुराना ये मठ है। 1200 साल पहले मौनी दास बाबा जो थे यहाँ संभवतः जीवित समाधि लिए थे, जागृत समाधि लिए हैं। कार्तिक 13 के दिन यहाँ पे मौनी बाबा ने समाधि लिया। कनवान के जो भक्त थे वहाँ से वो दौड़ते दौड़ते आए, लेकिन तब तक मौनी बाबा समाधि ले चुके थे। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कनवान में भी प्रकट होते हैं, वहाँ भी जनता को आशीर्वाद देते हैं और पुनः वहाँ भी क्या नाम है कि समाधि लेते हैं। इसीलिए कार्तिक 13 के दिन यहाँ पे वार्षिक उत्सव मनता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कनवान में। अच्छा, जैसा कि 13 के दिन यहाँ पे ये जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव या समाधि वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव। वार्षिक महाराज जी, जैसे कि एक दिन पूर्व यहाँ समाधि लेते हैं, वो जीवित समाधि लेते हैं, जी। पुनः एक दिन बाद कनवान में जीवित समाधि लेते हैं, ये कैसे संभव है? ये तो शक्ति है, तपस्या है, महात्मा है, उनके लिए क्या है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि एक दिन पूर्व यहाँ समाधि लेते हैं, एक दिन पश्चात कनवान में समाधि लेते हैं। आइए हम चलेंगे अंदर, वो महाराज जी से आग्रह करेंगे कि वो दिव्य स्थान भी दिखाएंगे, जहाँ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे वो समाधि स्थल का। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं उस समाधि स्थल पे। परम दिव्य और चमत्कारी संत श्री मौनी बाबा के उस दिव्य और चमत्कारी समाधि स्थल पे आ गए हैं। महाराज जी हमारे बीच में हैं। महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनकी महाराज जी की समाधि आप दिखाएं। बिल्कुल, ये वही समाधि स्थल है जहाँ पे महाराज जी ने जिंदा समाधि लेने का काम किया था। अत्यंत रमणीय व सुंदर ये स्थान जहाँ पे महाराज जी की समाधि बनाई गई है। यहीं पे बताया जाता है कि महाराज जी ने जिंदा समाधि लेने का काम किए थे और ये समाधि स्थल है। उधर सैया लगाई गई है महाराज की। मैं दिखाना चाहूँगा कि संत श्री मौनीदास बाबा की ये समाधि और ये बगल में शयन सैया लगाई गई है। जैसा कि मान्यता है कि महाराज जी इस सैया पे यहाँ के लोगों की मान्यता है कि आज भी विश्राम करते हैं। वो चरण पादुका आपकी रखी हुई है बगल में, मैं दिखाना चाहूँगा। महाराज जी, ये क्या उसी जमाने के चरण पादुका है या नहीं, बाद में बना है? अच्छा, ये बाद में चरण पादुका बनी है। हम भी नमन करना चाहेंगे, चूँकि हम लोग भी धार्मिक देश के रहने वाले हैं और धर्म को मानने वाले हैं और हमारा देश संत ऋषियों और महात्माओं का देश रहा है, चमत्कारों का देश रहा है। महाराज जी, एक मैं फोटो आपके पीछे देख रहा हूँ, मैं चाहूँगा छायाकार साथी से कि उस फोटो को दिखाएं, जिसमें एक महात्मा है, पीछे अहिरिया माता, एक अहिरिया माता जिनको बताया जाता है मटकी दी हुई सर पे। इनका क्या रहस्य है महाराज जी से मैं जानना चाहूँगा कि महाराज जी, जो ये मुझे तस्वीर में दिखाई दे रही है एक महात्मा, आगे मुझे संभवतः लग रहा है कि मौनीदास बाबा की ही फोटो है, पीछे एक महिला गंगा जी में चल रही है और पीछे सर पे मटकी ली हुई, क्या इतिहास है महाराज जी? ये मेरा गांव की रहने वाली है अहिरिया माता। ये पर डे दही बेचने उस पार से इस पार आया करती थी। लोग कहते हैं कि उस दिन इनके दही के कहादरी में ये गुल्लर का फूल वगैरह शायद गिर गया था। दही बिकता गया, लेकिन दही खत्म होने का नाम नहीं लिया। और चूंकि दही बिक रही थी, इस वजह से इनको समय का ज्ञान नहीं रहा और उस समय
सूर्यास्त के बाद नाव इस पार से उस पार गंगा जी का गर्भगृह नहीं पार करता था। जी। ये आके मल्लाहों से बहुत काफ़ी विनती की, मुझे किसी भी तरह उस पार उतार दो आप, लेकिन मल्लाह वगैरह नहीं माने। तो आके अहिल्या माता लगी रोने। तब तक मुनिवा के कानों में इनकी ध्वनि जित पहुँचती है, और पहुँचने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं माँ क्यों रो रही हो, उन्होंने अपनी पूरी कहानी बतला दी। तो मौनीवा ने कहा कि ठीक है मैं आपको उस पार तो उतार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त ये रहेगी कि आप किसी से ये मत बतलाइएगा कि एक मतलब कि संत महात्मा हमें इस पार से उस पार उतारे। और मौनीवा उनको लेकर चले आए और आके माँ गंगा का अर्चन पूजन किए। और करने के बाद पहले तो मौनीवा चले तो अहिल्या माता डरने लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं माँ डरो मत, आओ। और जब मौनीवा के साथ उस पार पहुंच जाती हैं, पहुंचने के बाद मौनीवा पुनः बतलाते हैं कि अगर ये बात आपने किसी से बतला दिया तो क्या नाम है कि आप पत्थर बन जाओगी। अहिल्या माँ बोली कि हम क्यों किसी से बतलाने जाएंगे और हम अपना मतलब। अच्छा महाराज जी, साक्षात गंगा जी के पानी पे चलते चले गए और पीछे से वो हिरनिया माता भी चलती हुई चली गई, और महाराज जी ने ये मना किया था कि इस राज को किसी से आप बताना नहीं तो आप पत्थर हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ महाराज जी? उसके बाद वहाँ यादव जी अपना गोली डंडा लेके खड़े थे, दही बेचने अब तक गई और अब तक आई नहीं। अहिल्या माता को देखते ही 2-4 डंडा तो पहले बिना कुछ बोले ही दे दिया। और उसके बाद बोले कौन मल्लाह था कि तुमको इतनी रात को उस पार से इस पार लाया। लेकिन अहिल्या माँ को तो चूँकि याद था कि हमको बतलाना है नहीं। काफ़ी मार खाने के बाद उन्होंने अहिल्या माँ ने सोचा कि बाबा ने कहा है कि किसी से बतलाना मत, लेकिन दिखाने को लिए तो नहीं बोले हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैं आपको बतला तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे जो उस पार से इस पार लाया है मैं आपसे उनको मिलवा देती हूँ। मतलब जो मुझे उस पार से इस पार कराया है उससे मिलवा सकती हूँ, बता नहीं सकती कौन व्यक्ति है। हाँ, तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है तो रहने दो, सुबह चल के मिल लिया जाएगा। और सुबह अपना अहिल्या माता के साथ गांव के लोग आते हैं और मौनीवा को ढूंढते रह जाते हैं कि मौनीवा कहाँ मिलने वाले थे। हम तो गतवा अहिल्या माता को बतलाना पड़ा, और बतलाने के बाद उनका शरीर पत्थर का हो गया। अच्छा, वो जो शरीर पत्थर का हुआ था क्या आज भी उसके प्रमाण मिलते हैं? प्रमाण क्या, उनकी समाधि आज भी है। अच्छा, वो पत्थर की मूर्त के रूप में है कि समाधि दी गई? पत्थर के रूप में है, लेकिन यह है कि उस पत्थर के बाहर मतलब समाधि का रूप दिया गया है। मतलब कि चूंकि छोटा सा पत्थर रहेगा तो इधर उधर हो जाएगा, उनको स्थान दे दिया गया है। अच्छा, यही मौनी बाबा के बगल में वो हिरनिया माता का भी मंदिर और समाधि बनाई गई है, तो उसको भी मैं चाहूँगा महाराज जी कि उसको भी दिखाएंगे। बिल्कुल। आइए हम चलते हैं हिरनिया माता के उस स्थान पे जहाँ पे उनको समाधि दी गई है। सामने यही अहिरनिया माता का मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा महाराज जी। यही अहिरनिया माता का मंदिर है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे? जी जी बिल्कुल, ये वही अहिरनिया माता का मंदिर है और इनके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा महाराज जी, ये वही अहिरनिया माता का समाधि स्थल है। यहाँ भी उनका चित्र उकेरा गया है दीवारों पे, और ये वही अहिरनिया माता का समाधि स्थल है जहाँ पे उनको समाधि दी गई थी। एक महंत के साथ वो भी अमर हो गई और इनकी भी वहीं यहीं पे जस्ट मौनी बाबा के बगल में इनकी भी समाधि दे दी गई। मौनी बाबा के बिल्कुल जो उत्तरी साइड का दरवाज़ा है वहाँ से निकलते ही इधर पड़ जाता है पूरा साइड में अहिरनिया माता का मंदिर। अहिरनिया माता के मंदिर के जस्ट बगल में एक समाधि मुझे और दे रही है, राजगिरी बाबा की समाधि। महाराज जी, ये यहाँ के महंत रहे हैं क्या रहे हैं? नहीं, यहाँ के महंत रहे हैं, ये भी संत रहे हैं और इनकी भी समाधि है। अच्छा, ये लगभग कितनी पुरानी समाधि होगी महाराज जी? ये मैक्सिमम
नहीं मैक्सिमम तभी 6-7 साल, 600-700 साल 600-700 साल पुरानी ये समाधि है। समाधि। अच्छा, यहाँ कुछ शिलालेख भी होंगे महाराज जी ना, जहाँ पे ये लिखा होगा कि इनके बाद ये संत रहे हैं, इनके बाद ये हाँ बिल्कुल लिखा गया है। वो कहाँ पे है महाराज जी? आइए हम आपको बोलने वाले हैं। अच्छा ठीक है। पुनः हम समाधि स्थल में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे वो शिलालेख महाराज जी दिखाएंगे हमको, जहाँ पे वो यहाँ के महंतों के बारे में विवरण दिया हुआ है कि इनके बाद कौन महंत हुए। जैसा कि ये सामने मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी महाराज जी किसी की समाधि स्थल है या धुनी? ये गद्दी है। अच्छा, ये गद्दी है और ये धुनिया है। अच्छा, धुनिया है। लेकिन महाराज जी मैं देख रहा हूँ धुनिया की आग तो बुझ गई है। जी। क्या अब यहाँ धुनी नहीं होता है, जलता है सुबह उसको जलता है, तो बरसात वगैरह है ना, लकड़ी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। सिद्ध मौनी बाबा के बाद हरि किशुन गिरी जी, गया गिरी जी, श्री विष्णु गिरी जी, श्री केशव गिरी जी, गंगा गिरी जी, श्री राम गिरी जी, श्री गरीब गिरी जी, उत्तम गिरी जी, मणिराज गिरी जी, सूरत गिरी जी, किशन गिरी जी, शोभा गिरी जी, बद्री गिरी जी, केदार गिरी जी, भैरव गिरी जी, नारायण गिरी जी, गौरी शंकर गिरी जी, सातानंद गिरी जी, कार्यवाहक शिवानंद गिरी जी, सत्यानंद यति जी। इस समय के महंत सत्यानंद यति जी 11वें महंत है। तो निश्चित रूप से 21वें महंत है। महाराज जी, इतनी अगर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इतनी जीवनी अगर आपके पास उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से इस मठ का इतिहास भी आपके यहाँ कहीं ना कहीं रहा होगा। बिल्कुल, जिसको आपने बताया कि वो आग लगने के कारण सारे चीज भस्म हो गए। फिर भी अगर इतने बड़े इतिहास हैं, तो निश्चित रूप से अपने कुल गौरव द्वारा और अपने कुल गुरुओं द्वारा वो सारे इतिहास को जानने का आपको मौका मिला होगा। तो कहीं ना कहीं ये लगभग प्रमाणित और सिद्ध करता है कि यहाँ जो भी चमत्कार हुए हैं वो सत्य हुए हैं। बिल्कुल 100%। जितनी भी यहाँ घटना हुई है सब सत्य है। सारे चमत्कार वो सत्य रहे हैं। इसके अलावा भी इधर मैं देखना चाहूँगा कई समाधि स्थल हैं। इधर एक मैं समाधि स्थल दिखाना चाहूँगा। महाराज जी, ये भी समाधि स्थल ही है ना? जी, समाधि है। ये पूर्व के जो यहाँ के महात्मा रहे हैं, जो संत रहे हैं, उनकी यहाँ समाधियाँ दी गई हैं। और ये बड़ा खूबसूरत छायाकार जिसे मैं दिखाना चाहूँगा। ये बड़ा पुराना सुर्खी और चूना का बना हुआ है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये बहुत पुरानी मठ है। और जैसा महाराज जी ने भी बताया कि लगभग 1200 साल पुरानी है। बिल्कुल गंगा जी के बिल्कुल तट पे स्थित है। मैं दिखाना चाहूँगा छायाकार महोदय से कि दाहिने साइड दक्षिण दिशा में सीधा गंगा जी। और ये मैं बाहर से ही आपको आइए बाहर दिखाता हूँ। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि वो अहिरनिया माता जो थी मेढ़वा गांव की थी। तो गंगा जी के बिल्कुल किनारे पे ये मठ स्थित है। दक्षिण साइड चंदौली जनपद पड़ता है। मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल सामने जो महाराज जी बता रहे हैं, वो जो पीला मकान दिख रहा है वही मेढ़वा गांव है ना महाराज जी? मेढ़वा गांव। और मेढ़वा वही गांव है जहाँ पे अहिरनिया माता जहाँ से दही बेचने के लिए पर डे आया करती थी। और यहीं से महाराज जी ने इसी गंगा जी की इसी रास्ते से उनको उस पार कराया था। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा। अभी तो यहाँ पीपा का पुल उस सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो गाजीपुर से चंदौली को जोड़ता है। यहीं से लोग पीपा के पुल के माध्यम से चंदौली जाया करते हैं। और बिल्कुल इस मठ के बिल्कुल ठीक सामने दक्षिण दिशा में वो मेढ़वा गांव स्थित है, जहाँ से वो अहिरनिया माता दही बेचने के लिए आया करती थी।